ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि का मासिक राशिफल यानी कि 15 मई से और 30 मई के मध्य कैसा रहेगा मकर राशि वालों का स्वास्थ्य, कैसा रहेगा कैरियर, कैसा रहेगा प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध और वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। यह राशिफल छोटे बच्चे से लेकर और वृद्ध जन तक जिनकी भी मकर राशि है, यह फलादेश सबके लिए है। तो सीधे हम बात कर लेते हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से और गोचर ग्रहों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। मई का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको हम बता दें, आपको दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास रहेगा। घर में किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने से खुशी के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। धन संचय करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या इस समय आपको परेशान नहीं करेगी। कैरियर के मामले में भी यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को उनके काम का अच्छा प्रतिफल अवश्य मिलेगा और उनका कार्यक्षेत्र में भी मन खूब लगेगा। आसपास का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। परिवार का माहौल भी आपको पढ़ने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। विवाहित जीवन में खुशियां रहेगी। जीवन साथी से आपसी समन्वय बेहतर होगा। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपके खर्चे नियंत्रण में रहने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब हम आपके यानी कि मकर राशि वालों के वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको राहत की सांस दे सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल रहेगी। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आपने जितनी कोशिश की थी उन सभी का फल आपको इस समय में मिलेगा और इससे अच्छे धन लाभ होने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव और एकादश भाव और प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप सही माध्यमों में और सही तरीके से सही निर्णय लेकर अच्छा धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आपका धन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने आपका किसी नए वाहन को खरीदने पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च पूरे महीने के लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपको प्रसन्नता ही होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। आपको विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को भी महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। किसी सही जगह पर निवेश करें ताकि आने वाले समय में आपको इसका कई गुना लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राशि स्वामी शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इसके साथ ही परिवार के कुटुंब और बुजुर्ग सदस्यों का सहयोग रहेगा। उनके मार्गदर्शन में आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। लेकिन दूसरे भाव में शनि महाराज के होने से आप कुछ कड़वी बात भी लोगों से कह सकते हैं, जो भले ही सच न हो लेकिन इस तरीके से कही जाएंगी जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। इस आदत से बचने की कोशिश करें। और चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान रहेंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। नए वाहन खरीदने के योग बनेंगे, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने से बचें। आप जैसे हैं अच्छे हैं और सब आपको प्यार करते हैं, इस भावना को समझकर रखें। तीसरे भाव में राहु मंगल बुध एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट और परेशानी हो सकती है। उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समय रहते उनकी मदद अवश्य करें। अब हम आपके जो है स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी तीसरे भाव में बैठे राहु मंगल और बुध के कारण आपको गले अथवा कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपका गला जो है बैठ सकता है, खराब हो सकता है और आपको बता दें गले में खराश हो सकती है। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको जो है टॉन्सिल बढ़ने की शिकायत हो सकती है, इसलिए इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
मौसम के अनुसार कान में दर्द भी हो सकता है, इसलिए इन सभी छोटी छोटी समस्याओं के प्रति आपको सतर्क रहना ही होगा। भले ही यह समस्या छोटी है लेकिन आपको परेशान कर सकती है, इसलिए उनके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। इस दौरान प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश करें, जिससे आपको मानसिक तनाव न हो। और आपको बता दें, छोटी यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना न खो जाएं कि आपको यह पता ही न रहे कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। अब हम मकर राशि वालों के कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करेंगे। सूर्य का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, इसलिए आपको सूर्य का प्रभाव भी साथ में रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए आपको अहम में आकर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी बात का बुरा लोग मान सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में राहु मंगल भी विराजमान होंगे। इसलिए आपको अपनी मेहनत और अपने काम पर ही ध्यान देते रहना है। इधर उधर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में राहु मंगल भी विराजमान होंगे। इसलिए आपको अपनी मेहनत और अपने काम पर ही ध्यान देना है। व्यर्थ की बातचीत में आपको नहीं पड़ना है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी से थोड़ी सावधानी रखें, नहीं तो कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है और आपके व्यापार में प्रगति होगी, व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेगी और आपके जो प्रयास हैं वो विदेश जाने के भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हम आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो यह महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शुक्र महाराज चौथे भाव में स्थित रहेंगे। यह स्थिति प्रेम जीवन को क्या है कि पल्लवित करेगी, बढ़ाएगी। बृहस्पति की कृपा से आपके प्यार में सच्चाई बढ़ेगी। आप हृदय से अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानकर उनके साथ जो है कदम से कदम अवश्य मिलाएंगे। 19 मई को शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपस में अच्छे से अच्छे काम को करना, बागवानी करना, दूसरों की मदद करना, तीर्थ स्थलों के दर्शन करना और किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाना जैसी कई गतिविधियां आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह जीवन यानी मई में आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना है। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती भी विराजमान है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।